क्योंकि देसी दारू पीने से इनकी आंखों की रोशनी चली गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर इस व्यक्ति को ध्यान पूर्वक देखे, इंद्री थाने में आया। फिलहाल इनको ये मालूम नहीं कहाँ जाना है। इंद्री थाने में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। जी हाँ, तस्वीरें हैं इंद्री थाना की जहां से हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दूं, ये व्यक्ति, ये शख्स जो बैठा है तस्वीरों में, एक ऐसा मामला चौंका देने वाला। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देसी दारू पीने से इनकी आंखों की रोशनी चली गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टरों की रिपोर्ट कह रही है। आपको बड़ा ही दुख भी होगा सुनकर, और जो भाई दारू पीते हैं शायद उनको भी अचंभा लगेगा ये बात सुनकर। ये मैं नहीं, ये तमाम गांव के कलरी जागीर के लोग हैं, वो कह रहे हैं, ये डॉक्टरों की रिपोर्ट बता रही है। फिलहाल पीड़ित परिवार इंद्री थाने के अंदर पहुंचा है अपनी गुहार लेकर, अपनी शिकायत लेकर, और जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। कहाँ से हो? गांव कलरी जागीर से। क्या कुछ मामला है? ये गांव कलरी जागीर में जी, गांव में ठेका हमारे, वहाँ पे दारू पी रहे थे बैठे, और जैसे ही दारू पीने के बाद घर आए गांव की दुकान पे, वहाँ पे मतलब बैठे थे और बीड़ी बाड़ी पीने लगे तो इनकी आंखों की रोशनी अचानक चली गई। पहले धुंधला पल आया, उसके बाद आंखों की रोशनी चली तो चार हॉस्पिटल में जा चुके हो फिलहाल आप? गई। 4 हॉस्पिटलों में जा चुके, आदेश में, सरस्वती में, 4 हॉस्पिटल है। सरस्वती है, आदेश है, और सद्भावना है, और यहाँ पे भी गए थे, लाडवे में आए, वर्म हॉस्पिटल। हॉस्पिटलों ने यही कहा कि देसी दारू पीने से। देसी दारू पीने से, इनमें लिखा है, बेकायदा लिख रखे हैं इनमें। कार्रवाई चाहते हो? उस कार्रवाई चाहते हैं। हो सकता है डेट एक्सपायर हो रही हो उस ड्रिंक की, दारू की, जो पता नहीं जी की दारू थी या उसमें जहरी था, क्या था, मिलावटी दारू चल रही है आजकल। इसके बारे में क्या कह सकते हैं। जहरीला पदार्थ हो किसी, धीरे धीरे खत्म भी कर दे। खत्म भी कर सकता है, जैसे रोशनी गई है, पहली बार ही सुना है ऐसा। फिलहाल बच्चे कितने हो? 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां छोटी छोटी। 2 बच्चे बता रहे हैं, क्या नाम है? तीन बच्चे बता रहे हैं। फिलहाल कलरी जागीर का मामला है और इंद्री थाने में पहुंचे हैं परिवार समेत। क्या नाम है भाई? बंटी जी। कहाँ से हो? कलरी जागीर। गाँव से ही पी दिया? हाँ जी, गाँव से। ऐसी थी? इसी तरह। 4 हॉस्पिटलों में जा? हाँ जी, 4 हॉस्पिटलों में चले गए जी। कुछ भी दिखाई नहीं देता? ना जी, कुछ नहीं। एक बार अकेले चल के दिखा दोगे? इस व्यक्ति को ध्यान पूर्वक देखे, इंद्री थाने में आया। फिलहाल इनको ये मालूम नहीं कहाँ जाना है कहाँ नहीं, लेकिन फिलहाल आंखों की रोशनी चली गई है, आंखों की रोशनी चली गई है। आपको दिखा सकते हैं तस्वीरों में कि किस प्रकार से इनको ये नहीं पता कि आगे इनके कुछ है भी या नहीं। थोड़ा सा और आगे चलना भाई। तो तस्वीरें देख सकते हो इंद्री थाना से, जहां से हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इनको दिखाई नहीं दे रहा। फिलहाल आपको बता देता हूं कि कलरी जागीर से ये युवक आया है। फिलहाल 4 रिपोर्ट जो है हॉस्पिटल की इनके पास है, लेकिन भाई एक बार आओ। अब क्या कुछ कार्रवाई चाहते हो? कार्रवाई चाहते हैं जी, ये जो जहरीली शराब है, क्या क्या मिलावट थी उसमें, क्या था, यानी कि उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी के साथ आपसी रंजिश भी थी? नहीं नहीं, कोई रंजिश नहीं थी। हो सकता है मिली भगत के अनुसार। नहीं नहीं नहीं, कोई रंजिश नहीं थी। कोई रंजिश नहीं। नहीं नहीं, कोई रंजिश नहीं थी। आप क्या लगते हो जी? आप क्या लगते हो भाई? भाई है मुझे, छोटा भाई। ताऊ जी का लड़का। कार्रवाई चाहते हो आप? हाँ जी, कार्रवाई चाहते हैं। तो आपके गांव का ही है वो व्यक्ति? देखो जी, ठेका तो गांव में ही है। ये नहीं पता जी किसके पास है ठेका, पर हम ना ठेके के पास कार्रवाई चाहते हैं। तो ठेके पर कार्रवाई चाहते हो, यानी ठेका भी बंद हो जाना चाहिए। हाँ और जी, आज इनके साथ हुआ है, कल किसी के भी साथ हो सकता है जी। आज इनके साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। तस्वीरों में देख सकते हो कि इन्हें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिलहाल ये परिवार इसको लेकर पहुंचा है अपने सहारे से। और बता दूं आपको, अब इंद्री थाना एसएचओ थाना प्रभारी विनोद कुमार की बात करें, उन्होंने इनके मामले की गहनता से फिलहाल जांच कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस विषय पे वो भी जानेंगे। फिलहाल परिवार का कहना है कि इस ठेके को ताला जड़ देना चाहिए, ताकि आज हमारे परिवार के सदस्य के साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी
हो सकता है। तमाम उन लोगों से खासकर मेरी अपील रहेगी जो नशे आदि का सेवन करते हैं, दारू पीते हैं, क्योंकि देसी दारू के कारण ही इनकी आंखों की रोशनी चली गई है। अब ये देख नहीं सकते, शायद काम भी नहीं कर पाएंगे और मजदूरी करते हैं फिलहाल। हाँ जी, मजदूरी करते जमीन जमान हैं, जमीन नहीं है जी। दूसरे के खेत में सब्जी लगाते हैं जी। कौन सी बिरादरी? कंबोज बिरादरी का जी। सब्जी लगाते हैं। दूसरे के खेत में सब्जी लगाता है जी। इससे पे खीरा लगा रखा है इसने खुद, टमाटर लगा रखे हैं, गोभी लगा रखी है, 5 किले लगा रखे जी दूसरे के खेत में। अपनी कोई जमीन नहीं है जी। अपनी कोई अपनी तो जो घर भी है वो भी चीते हैं जी, यानी कि उनके ऊपर भी लेंटर नहीं है, खड़ी ओले मकान है जी। अभी इसमें बारिश के मौसम में सारे ची रहे थे जी। 2 लड़कियां 1 लड़का है जी इनका। 2 लड़कियां और 1 लड़का, यानी 2 गुड्डियां 1 लड़का बताया गया है। मैं तस्वीरों में देख सकते हो। अब बता रहे हैं कि गरीब परिवार से है और सब्जी लगाने का काम करता है, और दूसरा दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति है। कड़ियों वाले मकान बताए गए हैं। आखिरकार उनकी ठेकेदार की या शराब पे जो कर्मचारी लगे हुए हैं, जिन्होंने इनको दारू पिलाई या दी गई या इन्होंने जिससे ली, उनकी आखिरकार मनसा क्या थी? उनके साथ कोई झगड़ा हुआ था? नहीं, कोई झगड़ा नहीं था, ऐसा कोई वो नहीं था। वैसे तो पीते ही था ये डेली शराब, ये तो कोई बात नहीं कि भला झगड़ा था किसी के साथ। पर मतलब शराब में कुछ ना कुछ तो ऐसा पदार्थ था जिसकी वजह से इसकी रोशनी चली गई अचानक। ऐसा तो कभी हुआ नहीं ना कि जैसे आजकल सभी कहते हैं कि शराब में मिलावट बहुत ज्यादा रही और इसी कारण ये थोड़ी सस्ती भी करके रखते हैं, मेरे से ले मेरे से ले। ऐसे चलता है ना आजकल। सरकार को पाबंद लगा देना चाहिए। पाबंद भी लगाना चाहिए जी, ऐसे होगा तो फिर तो पाबंद ही सही है इस पे। अब बोतल कर दी जी, 90 की बोतल कर दी, 100 की बोतल कर दी, तो मिलावट तो होगी उसमें। नहीं वैसे तो यानी कि आप इंद्री से कहीं से लेंगे 180 की बोतल और वहां पे 100 रुपए में मिल रही थी, 90 रुपए में मिल रही थी, 80 रुपए में मिली थी बोतल, तो उसमें मिलावट तो होगी। ऐसा तो यानी कि प्योर दारू इतने सस्ते रेट में नहीं मिल सकती है जी। अब देखना ये होगा कि इंद्री थाना से एसएचओ थाना प्रभारी से विनोद कुमार से इनको इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। लेकिन आइए अब जानते हैं थाना प्रभारी एसएचओ विनोद कुमार से क्या कुछ कहेंगे, जो कलरी जागीर से ये परिवार आया था, जिनका आरोप है कि ठेकेदार ने इनको दारू दी थी और दारू पीकर ही इनकी आंखों की रोशनी चली गई है, जो कि कलरी जागीर का ये व्यक्ति आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। हमने आपको विचार दिखाए किस प्रकार से वो युवक बता रहा था कि देसी दारू पीने से उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। तो एसपी गंगाराम पुनिया की बात करें या फिर तमाम मुलाजिमों की बात करें, हमारे साथ थाना प्रभारी विनोद कुमार जी भी बैठे हुए हैं, उनसे भी जानेंगे वो क्या कुछ कहेंगे इस विषय पे। ये भी बार बार लोगों से आग्रह करते हैं कि नशे से दूर रहिए, नशे से दूर रहिए, लेकिन फिलहाल नशे के प्रति काफी लगाम भी कसने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। और हमने खासकर देखा है कि आए दिन गिरफ्तारी भी होती है, किसी से अफीम, गांजा पत्ती व दारू आदि पकड़ी जाती है। तो वहीं पर अब थाना प्रभारी इस पर क्या कुछ कार्रवाई करेंगे, जो बता रहे हैं, जो परिवार ने आरोप लगाए हैं कि 4 हॉस्पिटलों के हम चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन हमारे भाई की, हमारे बेटे की आंखों की रोशनी चली गई है दारू पीने के कारण। कलरी जागीर का जो मामला है, हमारे पास ही आज ही मंटू मंटू है कलरी जागीर का, उसने कंप्लेंट दी है जी मैंने वहाँ ठेके पर से दारू ली थी और वो दारू पीने से है ना मेरी आंखों की रोशनी चली गई। जो उस कंप्लेंट के आधार पर हम ये कंप्लेंट सीएमओ साहब के पास भेजेंगे और सीएमओ साहब उसमें टीम गठित करेंगे, बोर्ड बनाओगे और बोर्ड जो जो आंखों के डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं वो इसकी जांच करेंगे कि ये दारू पीने से इसकी आंखों की रोशनी गई है या कोई अन्य बीमारी के कारण गई है। जो रिपोर्ट के आधार पर जो रिपोर्ट में जो कार्रवाई जो रिपोर्ट के आधार पर जो रिपोर्ट मिलेगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये शिकायत हो सरकारी हॉस्पिटल से आई है या हमारे पास सरकारी हॉस्पिटल से नहीं आई है। जो इस तरह की कंप्लेंट है, हम जो आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो हम है नहीं, जो डॉक्टर से राय लेंगे ना इसके बोर्ड के द्वारा, जो बोर्ड डॉक्टर जो टीम गठित करेंगे सीएमओ साहब जो टीम गठित करेगी, जो टीम उसका वो करेंगे ये बीमारी के कारण गई है या दारू के से इसकी आंखों की रोशनी का विजन कैन बी लॉस से ये हुआ है या किसके कारण हुआ है। सीएमओ योगेश शर्मा? हाँ, सीएमओ साहब के पास भेजेंगे। सीएमओ साहब के पास भेजेंगे। फिलहाल थाना प्रभारी एसएचओ विनोद कुमार का ये कहना है कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, आखिरकार ये बीमारी के कारण गई है या फिर शराब का सेवन करने
के दौरान ये आंखें की रोशनी गई है, जो कि कलरी जागीर का व्यक्ति है। फिलहाल 2 बेटियों का पिता है और 1 बेटा, यानी 3 बच्चे हैं और दिहाड़ी और मजदूरी करने वाला व्यक्ति है। तस्वीरें हैं इंद्री थाना से। पत्रकार बिंदर शर्मा के साथ कैमरामैन विक्की।